वेलकम टू पीसीएमओल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जो क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ से केवल हम रासायनिक समीकरण देंगे। पहला हम देखते हैं, पहला नंबर हम देखेंगे बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, ये हमको कन्वर्जन करना है। यानी बेंजील एल्कोहल से क्या प्राप्त करना है हमको, फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बेंजील एल्कोहल का फॉर्मूला। यानी बेंजील एल्कोहल का फॉर्मूला देखेंगे तो C6H5OCH2OH, CH2OH यहाँ पे लिखेंगे, या बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल प्लस हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमको फेनिल एथेनोइक अम्ल प्राप्त करना है। तो HBr या P+Br2। तो जैसे ही हम HBr से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे बन जाएगा बेंजील ब्रोमाइड। तो यहाँ से बनेगा C6H5CH2Br, बेंजील ब्रोमाइड। इसको बोलते हैं बेंजील ब्रोमाइड। बेंजील ब्रोमाइड। अब बेंजील ब्रोमाइड का हम क्या करते हैं, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, KCN। तो जैसे KCN से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमारा प्राप्त होगा C6H5CH2CN। इसको हम बोलते हैं बेंजील साइनाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे बेंजील साइनाइड। अब हम यहाँ से क्या कराएंगे, बेंजील साइनाइड का जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन यानी हम यहाँ पे लिखेंगे H+H2O, जल अपघटन। जैसे जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा फेनिल एथेनोइक अम्ल, यानी C6H5CH2COOH। देखिए ये प्राप्त हो गया। यानी हम साइनाइड का क्या काम करेंगे, जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से फेनिल जो है फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे लिखेंगे फेनिल एथेनोइक अम्ल, यहाँ से ये प्राप्त हो गया फेनिल एथेनोइक अम्ल। सबसे पहले हमने बेंजाइल एल्कोहल को HBr के साथ रिएक्शन कराया तो H2O बाहर निकल गया, Br जुड़ गया। फिर पोटेशियम साइनाइड से करेंगे तो KBr बाहर निकल जाएगा, CN जुड़ जाएगा। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा हम रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के 5 रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ से हम एक एक करके समीकरण देखेंगे। जैसे हम देख सकते हैं एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। फिर एथिल एल्कोहल का देखेंगे, यहाँ से हम कराएंगे क्षारीय रिएजेंट देखेंगे, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस H3O और H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे। जैसे इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पे हमारा प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो हमने एथिल एल्कोहल का जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराएंगे यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारा एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हाई स्कूल के लिए भी है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड हम देखेंगे मेथिल साइनाइड, यानी मेथिल साइनाइड का देखेंगे CH3CN। अब प्लस किसके साथ कराएंगे, जल H2O, जल के साथ, और तनु HCl के प्रेजेंस में, तनु HCl के प्रेजेंस में जैसे कराएंगे तो यहाँ से अमोनिया बाहर हो जाएगा, अमोनिया गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा CH3COOH, अब प्लस यहाँ से प्राप्त हो जाएगा NH3, अमोनिया हमारा गैस बाहर निकल जाएगा। ये हमारा है मेथिल नाइट्राइल, मेथिल नाइट्राइल। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से H2O से और तनु HCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो यहाँ से एसिटिक अम्ल, अब प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, अमोनिया गैस बाहर हो गया मेथिल नाइट्राइल के साथ। थर्ड हम देखेंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर हमारा है अम्ल क्लोराइड। हम देख सकते हैं यहाँ पे CH3COCl या एसिटिल क्लोराइड बोल सकते हैं। जैसे ही जल के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, यानी CH3COOH प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, और HCl बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। यहाँ पे अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, ये एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया यहां से। चौथा नंबर हम देखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, यानी CH3COOCH3 प्लस H2O H प्लस, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड H2O के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये हमारा प्राप्त होगा 2 मोल CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से चौथा रिएक्शन हमारा क्या प्राप्त हो गया, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। फिर लास्ट हम रिएक्शन देखेंगे पांचवा हमारा क्या है, एसिटेमाइड से, यानी CH3CONH2, इसको बोलते हैं एसिटेमाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे एसिटेमाइड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिटेमाइड का। यहाँ पे देखेंगे ये कराएंगे H3O हाइड्रोनियम आयन, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल और अमोनिया। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस अमोनिया NH3। तो ये एसिटिक अम्ल रहा। ये 5 रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे थर्ड नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल में प्राप्त करना है, यानी रूपांतर करना है, कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ब्यूटेन 1 ऑल का जो फॉर्मूला है। तो आप लिख सकते हैं ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, तो CH3 CH2 फिर CH2 CH2OH, ये होता है ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ पे लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। फिर उसके बाद देखेंगे इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं। यहाँ पे सिंपल सा ऑक्सीकरण करा देंगे, तो लिखेंगे KMnO4 KOH, फिर उसके बाद गर्म करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड नंबर तनु H2SO4, यानी हम कह सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, फिर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक प्राप्त होता है। अब हम देख सकते हैं कि MnO4 और KOH या H2SO4 में कराएंगे ऑक्सीकरण, तो ये डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्राप्त होगा CH3
CH2 COOH, ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, 4 कार्बन में हम देखेंगे COOH है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। तो यहाँ से प्राप्त हो गया हमारा ब्यूटेनोइक अम्ल, ये प्राप्त हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, ये हमको कराना है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। यदि बेंजोइक अम्ल का आपको फार्मूला नहीं पता होता है तो इसलिए रिएक्शन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है COOH, बेंजीन के ऊपर COOH। और हम कह सकते हैं, यानी यहाँ पे भी लिख सकते हैं C6H5COOH। फिर उसके बाद देखेंगे ये हमारा है बेंजोइक अम्ल, फिर यहाँ से हम तीर लगाएंगे, फिर लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर यहाँ पे गर्म का डेल्टा, यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम बीकार्बोक्सिलीकरण, ये बोलते हैं बीकार्बोक्सिलीकरण। जैसे ही हम बेंजोइक अम्ल का बीकार्बोक्सिलीकरण कराएंगे तो यहाँ से हमारा बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से बेंजीन प्राप्त हो गया। ये हो गया हमारा बेंजीन। तो बेंजीन को हम लिख सकते हैं C6H6, और यहाँ से बेंजोइक अम्ल को लिख सकते हैं C6H5COOH। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए इस तरह से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि फार्मूले नहीं पते हैं तो आपको रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में भी पूछता है। तो यहाँ पे देखेंगे बेंजल डिहाइड, तो इसको हम कह सकते हैं बेंजल डिहाइड C6H5CHO। फिर यहाँ पे देखेंगे टॉलेन अभिकर्मक में Ag2O, टॉलेन अभिकर्मक। तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा बेंजोइक अम्ल C6H5COOH प्लस यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2Ag। ये रहा बेंजोइक अम्ल। ये हमारा क्या है, रजत दर्पण, इसी को बोलते हैं रजत दर्पण। यहाँ से देखेंगे बेंजीन डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बेंजोइक अम्ल बनाता है और रजत दर्पण ये प्राप्त होता है। अब 6 नंबर हम देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, ये कन्वर्जन हमको करना है। एथिल एसीटेट को हम कह सकते हैं एस्टर भी कह सकते हैं। तो एसिटिक अम्ल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। फिर हम देखेंगे एसिटिक अम्ल हमको एस्टर प्राप्त करना होता है। तो हम जब एस्टर प्राप्त करते हैं तो यहाँ से एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करा देते हैं, C2H5, ये रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखेंगे सांद्र H2SO4 और निर्जलन, बिना जल का निर्जलन, ये हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल ये है, एसिटिक अम्ल ये है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पे हम देखेंगे एथिल एल्कोहल को जैसे कराएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ से OH बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा CH3COO C2H5, यानी हम कह सकते हैं एस्टर, यहाँ से एस्टर या एथिल एसीटेट,
एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, तो ये रहा रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, निर्जलन यानी बिना जल का हो जाएगा। एस्टिक अम्ल का एथिल एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।